नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए ऐसे 10 स्टॉक लेके आया हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं अगले कई सालों के अंदर। ये 10 स्टॉक पिछले कई वर्षों में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं, अपने इन्वेस्टर को रिच बना चुके हैं और आने वाले 10 से 20 साल में ये फिर से मल्टीबैगर रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखते हैं। देखते हुए स्टॉक कौन से हैं। पहला है पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी का मार्केट कैप 1,28,000 करोड़ का है, पी 93 का चल रहा है और देखिए 10 साल का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 26% का है। डेट टू प्रॉफिट मतलब कंपनी के पास डेट तो है लेकिन उस डेट को जल्दी रिकवर भी कर रही है, 0.3, कुल मिला के अच्छा माना जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 17 टाइम पे चल रही है, जो इसका बुक वैल्यू उससे 17 टाइम उसके अधिक इसका करंट प्राइस है, मतलब ये 2537 रुपये इसके 17 टाइम्स आगे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर 10 साल का देखें तो 12.4% का इस कंपनी का, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 12.1% है। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि ये अच्छा खासा आपके पैसे को रिटर्न करके दे रही है पिछले हर साल। तो FD में लगाने से अच्छा है कि इस कंपनी में लगाइए आप। और नॉर्मल जो कई बार जो छोटे स्टॉक में हम लगाते हैं उससे अच्छा होता है कि हम एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी में लगाएं ताकि हमारे पैसे को जो है कंसिस्टेंट बढ़ती चले जाए। सेक्टर देखिए केमिकल है, फेविकॉल वगैरह इसके टॉप ब्रांड है और ग्रोथ फैक्टर 4 है। अगली कंपनी के बारे में समझते हैं। अगली कंपनी है एशियन पेंट लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,07,193 करोड़ रुपए, पी 66 के पी पे चल रहा है। जेन्युइन पी कह सकते हैं आप, 66 का उतना खराब नहीं है, मतलब 66 रुपये देकर आप 1 रुपये कमा सकते हो इस कंपनी में। 10 साल का जो कैगर वो 23% का चल रहा है और डेट टू प्रॉफिट 0.46 है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। कंपनी बस कर्जा है लेकिन जल्दी रिटर्न कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 19 टाइम्स चल रहा है, इसका जो करंट बुक वैल्यू से वो 19 टाइम्स इसका करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस देखिए 3203 है। इसका 10 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो 12.6% है, लेकिन इसका जो अगर प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 14.2% का है। सेक्टर पेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज और ग्रोथ फैक्टर 5 का चल रहा है। अब तीसरी कंपनी है, IT में दिग्गज है, इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ये इन्फोसिस कंपनी जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसका जो आप कह सकते हो काम चल रहा है, पूरे विश्व में इसका प्रोजेक्ट चलता रहता है। ये बहुत सारी अच्छी कंपनी IT कंपनी है और कई वर्षों से अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,78,000 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पी देखिए 23 का है, 23 का पी चल रहा है और 10 साल का जो CAGR है इसका, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 14% का है, जबकि इसका डेट टू प्रॉफिट है 0.35। तो कंपनी पास डेट है नहीं, डेट है तो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। यूजुअली आप देखेंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट जो सर्विस कंपनियां होती हैं, यूजुअली उनके डेट टू प्रॉफिट हमेशा आपको कम मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 7.77 है, तो इसका जो करेंट पर्टिकुलर बुक वैल्यू से 7.77 टाइम्स ऊपर चल रहा है इसका प्राइस। तो करंट प्राइस देखिए 1394 रुपये का है। सेल्स ग्रोथ 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 13.8 है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 9.97 है। सेक्टर IT और सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और उसका ग्रोथ देखिए 4 का ग्रोथ है। तो 4 का ग्रोथ फैक्टर आप यूजुअली आप कहेंगे कि 12 से 13% का सेल्स ग्रोथ आना बहुत अच्छी बात है। तो आप इसमें अपने पैसों को, पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा इसमें जरूर लगा के रखिए। इस बात की पूरी गारंटी है कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये आपका पैसा डबल करके देगा ही देगा। नेक्स्ट, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भी इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट IT कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखिए इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए का है, 12,62,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और पी 28.9 है। 10 साल का जो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो देखिए 15% का है, मतलब हर साल 15% का आपको ये ग्रोथ देती है और डेट टू प्रॉफिट 0.18 है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ब्रांडेड कोई ब्रांड बनाने वाली सर्विस प्रोवाइडर तो उनका डेट टू प्रॉफिट हमेशा आपको कम मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 14 का है, मतलब इसका जो करंट प्राइस है वो 14 टाइम्स चल रहा है उसके बुक वैल्यू से। और सेल्स ग्रोथ 10 साल का 13.6 है, प्रॉफिट ग्रोथ 11.7 है। सेक्टर IT और सॉफ्टवेयर है, जैसे कि इन्फोसिस है वैसे ही TCS है, ये दोनों दिग्गज है मार्केट के। और ग्रोथ फैक्टर देखिए 3 है, 4 और 3 के ग्रोथ फैक्टर में आपको 13 जो सेल्स ग्रोथ है 13.6%, वो भी अच्छा ही माना जाएगा। पांचवी कंपनी जो है मेरे लिस्ट में वो है HDFC बैंक। ये इंडिया की सबसे बड़ी मतलब फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है, या आप बोल सकते हो HDFC बैंकिंग सिस्टम है ये। अब ये कंपनी जो है HDFC कंपनी,
इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपए का है। गजब की कंपनी है, गजब का इसका आप बोल सकते हो मार्केट लीडर है पूरे बैंकिंग सिस्टम में। पी देखिए मात्र 16 का पी चल रहा है और 10 साल का इसका कैगर 19% का रहा है। और प्रॉफिट जो है डेट टू प्रॉफिट 46.4। आप बोलेंगे इसका डेट टू प्रॉफिट 46 क्यों है? क्योंकि ये कंपनी लोन देती है, और जो कंपनी लोन देती है मार्केट में पैसे डालती है ताकि उस पर इंटरेस्ट आ सके, तो उन सब के डेट टू प्रॉफिट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 3.11 है, मतलब जो इसका पर्टिकुलर बुक वैल्यू वो से 3 गुना इसका करंट प्राइस चल रहा है। और सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 16.9% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 20.9% का। तो कंपनी प्रॉफिट तो गजब का एकदम कर रही है। कंपनी जो भी सेल्स करती है उसमें अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट बनाती है। और सेक्टर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल है। और ग्रोथ फैक्टर देखिए 6 का ग्रोथ फैक्टर में आपको बाय द वे 100% जरूरत है। मतलब ये है ऐसी कि ग्रोथ फैक्टर अगर 6 है तो आपको 15 से ज़्यादा % का सेल्स ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी जो है HDFC बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप अपने एडवाइस से जरूर बात करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग सिस्टम है, मतलब आप कह सकते हैं NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं। और ये मार्केट में पिछले कई वर्षों से एक रैपिड ग्रोथ दिखाई है। मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम है मार्केट में, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नॉन बैंकिंग भी काम करती है। उसमें बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो जबरदस्त कंज्यूमर, इसका पकड़ बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग है, और इसका जो ओवरऑल नेटवर्क है बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में ये कंपनी अभी भी इसके पास पोटेंशियल है कि ये 2 गुना 3 गुना इसका प्राइस हो सकता है 10 साल के अंदर। तो देखिए इसका मार्केट कैप है 4,24,000 करोड़ रुपए का। पी है मात्र 34 का पी आप कह सकते हो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ा हाइयर है। लेकिन ये कंपनी जो है 45, 50, 60, 65 का भी पी मेंटेन कर चुकी है। अब ये देखिए 10 साल में इसका जो कैगर आप देखिए 51% का जो है रिटर्न देती है कंपनी। पिछले 10 साल की बात करो, पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा ये सबड्यूट रहा है ये कंपनी, लेकिन पिछले 10 साल की बात करें तो एकदम रॉकेट की तरह ये कंपनी जो ऊपर की तरफ आई है। डेट टू प्रॉफिट देखिए 18, देखिए 18 मैंने आपको पहले कहा, जैसे HDFC बैंक में 46 का चल रहा है डेट टू प्रॉफिट, इसके में 18 का चल रहा है। मतलब कंपनी, और 18 का डेट टू प्रॉफिट होना किसी भी बैंकिंग सिस्टम के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा माना जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये अपने कर्ज तो दे रही है लेकिन रिकवर भी बहुत जल्दी कर रही है। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.8% है। करेंट प्राइस देखिए 7,000 रुपये का है, और ये इसमें पक्का आपको है कि आने वाले 10 साल में 7 से 14,000 होने की पूरी संभावना है। और सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल में इसका सेल्स ग्रोथ 30% का सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट 32% का बढ़ा है। सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल, और ग्रोथ फैक्टर 5 का चल रहा है। इसका देखिए 5 का ग्रोथ फैक्टर है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। 5 के ग्रोथ फैक्टर में 30% का सेल्स से देना बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस है। लेकिन ये कितना कंटिन्यू करेगा और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। नेक्स्ट है एयरटेल कंपनी। ये एयरटेल एक ऐसा मार्केट लीडर है, एयरटेल बोल सकते हो, और एक रिलायंस कंपनी भी है, रिलायंस भी है। तो 2 ऐसे मार्केट लीडर हैं, मार्केट कॉम्पिटिटर हैं, जिनमें टेली कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन। तो इसका एक्चुअली क्या है, एयरटेल का एक फोकस्ड बिजनेस है कि मुझे अपने कंज्यूमर बेस को डेवलप करना है। एयरटेल एग्जैक्टली वो फोकस कर रही है अपने टेली कम्युनिकेशन के बिजनेस पे, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो इस वजह से ये कंपनी बहुत ही सॉलिड है। अब देखिए इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए का, और पी 45 के पी पे चल रहा है। 10 साल का जो उसका CAGR 11% है, डेट टू प्रॉफिट 18। मतलब ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सर्विस के साथ साथ ये कर्जा भी इस कंपनी के पास है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार अपने एडवाइजर से जरूर बात करिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि इस कंपनी में इतना ज़्यादा कर्जा है, 18 का इसका डेट टू प्रॉफिट है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करके रहना चाहिए। चूंकि अगर आप इसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल को देखेंगे और आने वाले 10 साल में जिस तरह लोगों का डेटा, डिजिटल और इंटरनेट की जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उस हिसाब से एयरटेल का ग्रोथ होना बहुत ही लाजमी है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 6 गुना चल रहा है इसके बुक वैल्यू से, और करेंट प्राइस 867 रुपये का है, और सेल्स ग्रोथ 6.1 और प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है। मतलब हर 1% सेल्स ग्रोथ पे ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। अब देखिए सेक्टर जो है टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम से है, और ग्रोथ फैक्टर 4 का है। तो 4 का ग्रोथ फैक्टर होना और सेल्स 6% देना, तो कुल मिला के कह सकते हो प्रॉफिट भी 15% बना रही है। तो कुल मिला के अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप अपने एडवाइस से जरूर बात करें। टाइटन, ये एक ऐसी जबरदस्त मार्केट लीडर है
ब्रांडिंग रिटेल सेक्टर के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जहां भी आप जिस भी स्टेट में जाएंगे इंडिया के अंदर, आपको टाइटन का आपको हर जगह हर 5-10 किलोमीटर के अंदर इसके इसके आपको शॉप मिल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त मार्केट ब्रांडिंग है। इसका अपना रिटेल भी शॉप है और दूसरी थर्ड पार्टी भी रिटेलिंग करती है। बहुत ही गजब की कंपनी है। इसके ब्रांड सारे टाइटन के वॉचेस देखिए, वो वॉचेस को देखिए। आई केयर में भी टाइटन आई का भी उनका खोल लिया इन्होंने सिस्टम, और ज्वेलरी में भी इनका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। स्टॉक का पी देखिए 83 का है, 10 साल का कैगर जो है वो 29% का है। डेट टू प्रॉफिट भी 2.86 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 22 गुना चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से 22 गुना ये चल रहा है, और करंट प्राइस 3011 रुपये। सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 14.9% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ 16.2% का है। ग्रोथ फैक्टर 5 है, 5 के ग्रोथ फैक्टर के साथ 14% का सेल्स दिखाना ऑसम, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंपनी ने रिटर्न दिया है। ठीक है, अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ज़बरदस्त मार्केट लीडर है, और इसके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की कंपनी है। अभी बहुत सारी नई कंपनी आ रही हैं, छोटी मोटी बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, बहुत सारे आप कॉम्पिटिटर देखेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन डॉक्टर रेड्डी का जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत ही औसम है। और डॉक्टर के ऊपर जितने भी डॉक्टर हैं अलग अलग क्लिनिक्स में, उनके ऊपर डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ज़बरदस्त पकड़ है। देखिए मार्केट कैप 96,000 करोड़ रुपये का है, और आने वाले कई सालों में इसमें श्योर है कि 2 लाख 3 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप पहुंच जाए। स्टॉक का पी 20 का चल रहा है, 10 साल में स्टॉक का कैगर 10% का है, और जबकि डेट टू प्रॉफिट मात्र 0.3 है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको ब्रांडिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, यूजुअली आपको वहां पर डेट टू प्रॉफिट कम मिलेगा, वो लोन देते नहीं है लोगों को। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 4.16 है, करेंट प्राइस 5,823 रुपये का है। रिसेंटली इसका प्राइस मेरे ख्याल से मुश्किल से 4,000 रुपये को, तो मुश्किल 1-1.5 महीने के अंदर इस कंपनी ने जबरदस्त 1,500 रुपये का छलांग मारा है। सेल्स ग्रोथ देखिए 7.62 है, प्रॉफिट ग्रोथ 11.8 है। फार्मास्यूटिकल ड्रग का है, और ग्रोथ फैक्टर 5 का है, तो 5 का ग्रोथ फैक्टर होना भी अच्छा माना जाएगा। अगली कंपनी जो है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बहुत ही शांत चलने वाली कंपनी है, लेकिन इसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केट के लॉन्चेज जो हैं, वो भी आप कह सकते हो कि जैसे हीरो होंडा भी इसके मार्केट कंपटीशन में है, और टीवीएस मोटर भी, लेकिन उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी के पास कर्जा नहीं, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, फोकस कर रही है अपनी पर्टिकुलर डायनामिक में। 2 व्हीलर 3 व्हीलर कंपनी का जो इनका स्कोप है उसमें ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट कर रही है। स्टॉक का पी देखिए, और मार्केट कैप देखिए 1,30,000 करोड़ का है, और स्टॉक का पी 20 का चल रहा है। कैगर इसका 10% का रहा है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बाकी सारे जो मैंने कैगर बताया उससे थोड़ा कम है। लेकिन डेट टू प्रॉफिट 0.02, कंपनी के पास कर्जा ही नहीं है, बिल्कुल मुक्त है, कर्जा नहीं है, नो डेट नो इंटरेस्ट, ज़्यादा नहीं पे कर रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत जेन्युइन है, 4 गुना चल रही है अपने बुक वैल्यू से, 4,617 रुपये का। रिसेंटली कंपनी 5,000 को क्रॉस करके नीचे आई है। और सेल्स जो है इसका सेल्स ग्रोथ 6% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 6.8% का है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में, जैसे कि हमने बात किया अभी, और ग्रोथ फैक्टर 7 का ग्रोथ फैक्टर चल रहा है। तो आने वाले कई वर्षों तक जिस हिसाब से जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये जो जितने भी 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनका जबरदस्त